अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। घर पर रहिए, महफूज रहिए। क्लास हमारा उर्दू ए का लेक्चर है और हम कर रहे हैं बाब नंबर 12 डॉक्टर साहब। इसकी हमने रीडिंग कर ली थी और सवाल नंबर 1, 2, 3 भी हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 का अलिफ हिस्सा देखिए। तो इससे पहले जल्दी से अपनी वर्कबुक्स ओपन कीजिए। पेज नंबर 10 ओपन करके डेट एंड डे मेंशन करें। जी क्लास, तो सवाल नंबर 4 का अलिफ पार्ट है, दी गई चीज़ों में से सेहतमंद चीज़ें अलग करनी है और नुकसानदेह चीज़ें अलग करनी है। तो हम लोगों ने सेहतमंद और नुकसानदेह चीज़ों को अलग अलग करना, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक हमें ब्लॉक में उन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं जिसमें से सेहतमंद अलग करके लिखनी है और नुकसानदेह अलग करके लिखनी है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ फ़ायदेमंद और नुकसानदेह। यहाँ से हम चीज़ों के नाम पढ़ते जाएंगे और जो फ़ायदेमंद है उसे फ़ायदेमंद में और जो नुकसानदेह है उसे नुकसानदेह में लिखते जाएंगे। जी क्लास, तो सबसे पहले देखें मज़ेदार चिप्स। आपको पता है मज़ेदार चिप्स जो है उस पर वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होती, वो बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती। तो इसे हम किस में लिखेंगे? नुकसानदेह चीज़ों में। जी, उसके बाद है सेब जो है वो हमारा फ़ायदेमंद है। दूध भी फ़ायदेमंद है, तो इन दोनों को हम लिखेंगे फ़ायदेमंद में। नेक्स्ट देखिए आइसक्रीम फ़ायदेमंद होती है? नहीं। आलू छोले, ये क्या फ़ायदेमंद है? नहीं। बर्फ़ वाला गोला, ये भी नुकसानदेह है। तो इन तीनों चीज़ों को हम नुकसानदेह चीज़ों में लिखेंगे। जी क्लास, उसके बाद है बिस्किट फ़ायदेमंद होते हैं। गाजर भी फ़ायदेमंद होती है, तो इन दोनों को हम किस में लिखेंगे? फ़ायदेमंद में। जी, उसके बाद है टॉफ़ीज़ भी आपको पता है उससे दांत ख़राब हो जाते हैं। च्युइंगम, ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, तो इन्हें हम नुकसानदेह वाले कॉलम में लिखेंगे। जी, उसके बाद है अंडा तो फ़ायदेमंद होता है। मछली, ये भी फ़ायदेमंद होती है, तो इन दोनों को हम किस में लिखेंगे? फ़ायदेमंद में। जी, तो अंडा और मछली हमने लिख लिया फ़ायदेमंद में। अब करारे पापड़, नाम से ही हमें पता चल रहा है, तो ये क्या है? नुकसानदेह, और आम क्या है? फ़ायदेमंद। तो करारे पापड़ को हम लिखेंगे नुकसानदेह चीज़ों में और आम को हम लिखेंगे फ़ायदेमंद चीज़ों में। जी क्लास, फ़ायदेमंद चीज़ें हमने फ़ायदेमंद के कॉलम में और नुकसानदेह चीज़ें हमने नुकसानदेह के कॉलम में लिख दी। क्लास, अब आप लोगों को पता चल गया है कि कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है, कौन सी नुकसानदेह। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि घरों में भी आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, इन चीज़ों से बचें और फ़ायदेमंद चीज़ें खाएँ। तो नेक्स्ट पेज नंबर देखें 11। पेज नंबर 11 पर हमने करना है सवाल नंबर 4 का बे पार्ट। सबसे पहले आप लोग दिन और तारीख लिखेंगे। बे पार्ट क्या है? कहानी से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखने हैं जो 5 हरूफ से मिलकर बने हों। जैसे डॉक्टर 5 हरूफ से कैसे मिलकर बना है? ये देखें, डाल, अलिफ, काफ, टे और रे। तो ये कितने हरूफ से मिलकर बना? 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह हमने कहानी में से और भी ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखने हैं जो कि 5 हरूफ से मिलकर बने हों। तो 5 हरूफ से मिलकर बने पहला लफ्ज़ हम लिखेंगे महसूस। दूसरा लफ्ज़ हम लिखेंगे वाक़े। तीसरा लफ्ज़ हम लिखेंगे बढ़ता। चौथा लफ्ज़ हम लिखेंगे खुशबू। और 5वां और आखिरी लफ्ज़ हम लिखेंगे दवाओं। जी क्लास, तो ये 5 हरूफ से मिलकर बने हुए अल्फाज हमने लिख लिए। अब हमारा सवाल नंबर 5 है क्लास, ये मिस प्रिंट हो गया है। ये हमारा सवाल नंबर 5 है। तंदुरुस्ती के कोई से 3 असूल लिखें। कौन कौन से 3 असूल हो सकते हैं? कि आप अच्छी तरह हाथ धोएं, रोज़ाना नहाएं और गंदी चीज़ें ना खाएं। तो ये 3 असूल हम लिखेंगे। हाथ धोकर खाना खाएं, रोज़ाना नहाएं, गंदी चीज़ें ना खाएं। जी क्लास, तो ये हैं हमारे तंदुरुस्ती के 3 असूल कि हाथ धोकर खाना खाएं, रोज़ाना नहाएं और गंदी चीज़ें ना खाएं। इन बातों पर अमल करके हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो क्लास, नेक्स्ट हम सवाल नंबर 6 सवालात के जवाबात लेकर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।